तो आज मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि यार जब भी मैं कुछ अपने बारे में बुरा सोचता हूँ तो हमेशा वही क्यों होता है। या फिर जब भी मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो होना चाहिए पर वो नहीं होता वो बल्कि उसका हमेशा उल्टा क्यों होता है। तो इसका आंसर ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी डीप चला गया और इसी वजह से मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया। और आज भी जाके मुझे इतना आंसर थोड़ा बहुत मिला है और आई थिंक ये आंसर काफ़ी है, काफ़ी पॉजिटिव आंसर है और काफ़ी दिल दहलाने वाला आंसर है और इसको मैं आज शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम होने वाला है मैनिफेस्टेशन या फिर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैंने एक चैलेंज टाइप, ऐसे कुछ चैलेंज तो नहीं कह सकते, चैलेंज तो मैंने ले रखा था पहले कि 365 दिन में 365 वीडियो डालनी है। इसके हिसाब से 3 वीडियो मैंने नहीं डाली, पता नहीं 3 डालनी शायद थिंक। और मतलब आज का दिन को मिला के 3 डाली और कल और परसों भी नहीं डाली थी, तो इसके 3 वीडियो रह रही हैं। बाकी और वीडियो बनानी है और चैनल कंप्लीट और इस चैनल को कंप्लीट करना है। बाकी एक और मैंने कुछ निर्णय लिया था कि मैं जब मैंने ऐसे बाल करवाए थे कटोरा कट या फिर कह सकते हैं फौजी कट, है ना, क्रू कट। तो इसमें मैंने सोचा था कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना गंजा हो जाऊँ, पर गंजा फिर बहुत ही दिनों में बाल बढ़ते और मुझे गंजा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद किया मैंने, कभी गंजा हुआ ही नहीं हूँ। मुंडन वगैरह में होऊंगा या फिर उससे पहले बचपन में, पर अभी नहीं। पर ये भी बाल गंजे होने से कम नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर दिन फ़ोटो क्लिक करूँ तब जब जब तक जब तक मेरे बाल अच्छे खासे बढ़ नहीं आते। अब मुझे लगता है कि मेरे बालों की स्ट्रेंथ और बालों की वॉल्यूम अच्छी खासी है, मतलब मेरे अच्छे खासे घने बाल हैं नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, जो कि मेरे पापा के जीन्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, मेरे बाबा जी, उनके बाल भी अभी तक झड़े नहीं हैं। उनके बाल चाहे वाइट हो गए हों पर अभी भी काफ़ी घने बाल हैं। और मेरे पापा के बाल तो घने हैं पर वो बाल कटवा लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी बाल बढ़ाएं और मैं चाहता हूँ कि मैं ही बाल बढ़ा कर एक बार देखूँ। मैंने बाल एक्चुअली में बढ़ाए थे एक बार जब मेरे 10th के बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे और उसमें फिर छुट्टी मिली थी 1-2 महीने की। उसमें मैंने बाल बढ़ाए थे और भाई साहब वो मैक्सिमम एफर्ट डाला था मैंने, बाल पे भी, स्किन पे भी, बॉडी पे भी, और मज़ा आया था। उससे ज़्यादा बड़े बाल मैंने करे नहीं, पर अब मेरा 12th ख़त्म हो जाएगा अगले साल, तो मैं उसके बाद बाल ऐसे बड़े करूँगा कि मज़ा ही आ जाएगा और फिर वीडियो भी लाऊंगा यार, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरे बाल जल्दी बढ़ते हैं, तो अगर बीच में 12th ख़त्म होने से पहले बाल बढ़ गए और फिर मुझे कटाने पड़े तो यार वो चैलेंज पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर बाल तो कट जाएंगे ना। पर चलो क्यों ना हम फ़ोटो खींचें जब तक, इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। और हाँ दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने देर से ये इंट्रो दे रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन जो 2 दिन में नहीं दी थी मैंने। तो हमारा माइंड काफ़ी सिंपल तरीके से वर्क करता है। माइंड मतलब हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। देखो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये सब वर्ड सुन के अगर अजीब लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि कॉन्शियस माइंड 10% कवर करता है हमारे ब्रेन को, और अनकॉन्शियस या नॉन कॉन्शियस या फिर डेड पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे वही कंट्रोल करता है अपने आप, चूँकि है 90% ऑफ द पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। अब वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वही हमारे ऐसे पार्ट्स जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कॉन्शियसली या इंटेंशनली, जैसे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, हमारे रगों में खून, रगों में हमारे बॉडी में जो खून बह रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम काफ़ी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और केवल वो नहीं, हमारे मूड को वो कंट्रोल करता है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम क्या रिएक्शन देंगे, वो भी हमें कंट्रोल करता है। बस 10% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो कि है हम, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी वो स्थिति माइंड की जहाँ पर हमें लगता है कि हम जिंदा हैं। मतलब जैसे हम समझ लो एक कुत्ता है और एक उसका ओनर है, तो एक तरीके से जो कुत्ता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं होके कॉन्शियस माइंड है, और जो ओनर है वो है सबकॉन्शियस माइंड या फिर उसका ओनर। तो एक तरीके से जो भी हम देखते हैं आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखाता है। पर जो रियलिटी है और जो इमेजिनरी सिचुएशंस हैं या चीज़ें हैं जो रियल नहीं है बट हम कभी कभी मान लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो भी सबकॉन्शियस माइंड पर हम मान लेता है। उसे नहीं पता
कि असली क्या है नकली क्या है, उसे उसके बीच का अंतर नहीं पता, बस वो मान लेता है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ अभी नेगेटिव है ना, दुनिया भर की नेगेटिविटी मेरे दिमाग में घुस जाएगी, थॉट्स आ जाएंगे उस हिसाब से मेरे मूड हो जाएगा, उस हिसाब से मुझे डर लगेगा, उस हिसाब से क्या पता रोना ही हो जाए, उस हिसाब से क्या पता कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत डिसीजन भी ले सकता हूँ मैं। बात करें दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग की, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसमें क्या होता है चाहे वो चीज़ हो या ना हो, पर हम सोचते हैं कि होने वाली है, हो चुकी है या फिर होगी ही होगी, तब हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो कि हमें अच्छा बेहतर फील करवाते हैं, और क्या पता वही हमें वो चीज़ दिलवाते हैं जो हम चाहते हैं। मतलब कहने का ये है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जो चीज़ हम चाहते हैं बस वो मान लो कि मिल चुकी है या फिर मिलेगी ही मिलेगी, उसके बाद सब छोड़ दो यूनिवर्स पे, और फिर जो भी तुम करोगे उसमें कहीं ना कहीं बलिदान तुम दोगे अपने उस चीज़ को पाने का। ये द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है, मैंने वो बुक खरीदी तो नहीं ना पढ़ी, बट मैंने उसकी मूवी देखी थी सीक्रेट, हिंदी डब में, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। आप भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाकी कुछ भी देख लो यार, कुछ भी तुम इन्फॉर्मेशन क्यों ना पालो, अगर तुम ये सोचोगे कि यार एक बार वो चीज़ मिल जाए, एक बार बस, एक बार गेमिंग पीसी आ जाए, एक बार कैमरा आ जाए, एक बार वो सेल्फ हेल्प बुक मेरे हाथ में जाए, एक बार वाईफाई लग जाए, एक बार कुछ ना कुछ हो जाए, एक बार बाइक मिल जाए, एक बार कार मिल जाए, एक बार घर अच्छा हो जाए, एक बार बाल बड़े हो जाए, एक बार सब कुछ एक बार ऐसा हो जाए, सब फिर सबसे हो जाए। क्यों होगा सबसे यार, जब अभी सब कुछ सही नहीं है तो तभी कैसे होगा। चलो मान लिया तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो तुम चाहते हो, बहुत देर से मिल गई, तो तुम एक दो हफ्ते तक उसको मज़े लोगे और फिर बाद में वापस तुम न्यूट्रल मोड में चले जाओगे। तो भाई साहब क्यों ना तुम उसको ऐसा देखो कि वो चीज़ तो मिल चुकी पहले से ही, और फिर उसके हिसाब से तुम एक्ट करो, अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना लो कि मुझे वो इंसान बनना है, ना कि वो चीज़ें पानी है जो वो इंसान के पास है। अगर मैं वो इंसान बन जाऊँगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके पास आना शुरू हो जाएंगी, है ना। अभी काफ़ी अच्छा लगता है बोलते हो मुझे, मैं फ्लो स्टेट में आता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ ऐसे, बट मेरे बाल या छोटे छोटे हैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे लड़कियों का मेकअप होता है उनका असली वेपन, ऐसे ही लड़कों का वेपन होता है उनके बाल ही उनकी खूबसूरती होती है ज़्यादातर 90%। चूँकि जब भी कोई इंसान देखता है एक लड़के को, तो सबसे पहले उसके बाल नज़र आते हैं, बाल के बाद स्किन, स्किन के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद सबसे बात उसकी पर्सनैलिटी। और सबसे ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी ही डिपेंड कर करती है, असली चीज़ उसकी पर्सनैलिटी है। बट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर तुमने कहीं सुना है तो सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर वो देखने में अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ अजीब तरह का इंसान है, ये काफ़ी अजीब है या काफ़ी बेकार है, इससे बात नहीं करना चाहिए। हमारा माइंड हमें ऐसे कहता है, हमारा माइंड यहाँ पर बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है, उसको परफेक्ट चीज़ नहीं होती है। तो हाँ, हम उसको सिखा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, उससे लड़ाई करके नहीं, उससे अपना दोस्त बना के। क्योंकि अगर तुम जब लड़ाई करना स्टार्ट करोगे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि यार तू वैसा है, तू वैसा है, तू ऐसा सोच, तू वैसा सोच, तभी तुम हारना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि वो तुम्हें नहीं समझेगा, वो बस वो समझता है जो उसे पसंद है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब तो वो आदत बनती है हमारे दिमाग में, जब तो हमारे जो हम चीज़ नहीं चाहते वो भी हम कर लेते हैं, ऐसे मास्टरबेशन जैसे, पॉर्न एडिक्शन हो जाती है, जैसे सिगरेट, दारू, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की आदत पड़ जाती है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पसंद आती है, डोपामिन मिलता है, मज़ा आता है, वही मज़ा चीप डोपामिन कहलाता है और वही बेकार होता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यार, ये मैंने ढूंढने की कोशिश करी इन 2 दिनों में, आंसर मिला पॉजिटिव थिंकिंग से। ये ऐसी चीज़ों से जिससे हमारा सही में चीज़ हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक्चुअली मैटर करती हैं। और ये मुझे पता चला फोकस ऑन व्हाट मैटर्स से, ये बुक से। मेरे पास कुल मिला के 9 सेल्फ हेल्प बुक है। देखा, ऐसे करते हैं परेशान लोग यार, परेशान नहीं करा, मतलब अच्छा, मैंने अच्छा खासा गेट बंद कर